बैदी जी, आज जो आप मीडिया से मिलने आए हैं तो मुझे बताओ कि माइग्रेंटों के हवाले से किस तरह की अभी मुश्किलात हैं। मेरा नाम कृष्ण सिंह बेदी है। मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि जो मौके पर आते हैं और हमारी न्यूज़ लेते हैं। जी जी। यहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि जो होटलों में बैठे हैं माइग्रेंट, कश्मीरी स्पेशल जोन हो या जम्मू में हमारे कुछ माइग्रेंट हैं जिन्होंने देश के हित में काम किया है, और इसको मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो कहती थी इनको मुकर्रर के नाम से पुकारा जाता था, चाहे वो नेशनल सरकार थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे पीडीपी थी। और इनकी इतनी मुश्किलात बढ़ गई थी तो इनको गाँव में जाना इतना मुश्किल हो गया था, हद से भी ज़्यादा। गाँव में भी नहीं जा सकते, आज तक ये गाँव में नहीं जा सकते हैं। क्यों? इन्होंने देश हित में काम किया है और मिलिटेंटों को क्रश करने में इनका गवर्नमेंट के साथ अहम रोल रहा है। आज चले जाओ 10-20 साल के पहले, 15 साल पहले चले जाओ और उन अफसरों के पास अभी भी इनकी लिस्टें मौजूद होंगी और जिन्होंने देश के हित में काम किया है। आप वीके सिंह से पूछो कि वीके सिंह जो हमारी मीटिंगें लेता था और जो हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल पुलिस थे गोपाल शर्मा, जो बार बार बीच बीच में हमारी मीटिंगें लेते थे, और कितना हमने मिलिटेंसी को क्रैश किया और इस हालात ठीक करने में इनका काफ़ी रोल रहा है। और पीडीपी भी नहीं चाहती थी कि ये लोग होटलों में रहें, क्योंकि पीडीपी का जो रहज़न था वो मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या कांग्रेस थी। इनको मुकबर के नाम से दिया जाता है और हिंदुस्तानी होने के नाते तरह तरह के इनको गाँव वाले भी रिश्ता नहीं देते हैं कि कहते हैं कि ये मुकबर है, मगर बदकिस्मती से इनका लीव भी रोका गया है। अब ईद भी आने वाली है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनको राइस क्वार्टर देने चाहिए या राइस की जगह इनके लिए कोई देनी चाहिए, 4-4, 5-5 मरले का प्लाट, ताकि ये अपने आराम से रहें। और इन्होंने हिंदुस्तान होने का सबूत दिया है और हालात ठीक करने में अहम रोल किया है, और बीजेपी ने इस पॉलिसी पर भी इनके साथ दिया है, जिसकी वजह से आज हालात ठीक हैं, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है। मगर इनको भूलना, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के हित में काम किया है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा, इनको हर सहूलत दी जाए और ईद आने वाली है, इनका लीज़ भी किया जाए, लीव भी दिया जाए, ताकि ये अपना घर का गुजारा कर सकें। और ब्यूरोक्रेटों से ये अपील करूँगा कि आप कल के ऑफिसर हैं और कल के यहाँ आकर हीरो बन जाते हैं। असली हीरो यही हैं जिन्होंने हालात ठीक किए हैं और जिन्होंने नॉर्मलसी लाई है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बात सुनी जाए और इनको सुलू दी जाए, और इनकी लीव को मैं होम मंत्री से भी अपील करूँगा कि इनकी जो लीव बंद है वो लीज़ की जाए और इनको 5-5 मरले का प्लाट दिया जाए, या इनको कहीं एक ही जगह बचाई जाएगा जम्मू कश्मीर माइग्रेंटों को, ताकि ये अपना गुजारा कर सकें और अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। जी, अब यात्रा शुरू होने वाला है तो आपको लगता है कि यात्रियों को यहाँ लूटा जाता है, चाहे ऑटो वाले की बात करें। आज कुछ दिनों में दिल्ली से मैं यहाँ आ रहा था हैदरपुरा में, जब मैंने देखा रेलवे से उतरे हमने देखा कि ऑटो वाले वहाँ 7-7, 8-800 लाल चौक तक ले रहे हैं। और हाँ, टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, इस तरह लूट रहे हैं कि हद से भी ज़्यादा। और जिस वक्त पे वो लूटे जा रहे हैं और लाल चौक तक, फिर शाम का उनका टाइम होता है, उनको होटल भी दिखाते हैं बड़े बड़े, और होटल वाले भी लूट रहे हैं उनको, और खाना खाने वाले भी उनको जो प्लेट की खाने की प्लेट है 8-8 में दे रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि इनकी जो वेजेस हैं मिनिमम इनका रेट होना चाहिए, और यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर है वो पूरी तरह नाकाम हो गए। मैं कहता हूँ कि इनको मीटर लगने चाहिए, जो हमारी छोटी टैक्सीज़ हैं या ऑटोज़ हैं या और भी छोटी व्हीकल्स हैं, इन पर ये वो लगना चाहिए, मीटर लगना चाहिए, ताकि किलोमीटर के हिसाब से इनकी किराया ली जाए, ताकि इनको भी आराम मिले और यात्रियों को भी सहूलत मिले। मैं होटल मालिकों से भी अपील करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कमरों की किराया बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किराया और होटलों खाने पीने का, जिससे हमारा कश्मीर बदनाम होता है मुख्तलिफ हिंदुस्तान की स्टेटों में। और जिस वक्त हम बाहर जाते हैं वो भी दुगना चुगना, जब हम कश्मीरी का नाम सुनते हैं दुगना चुगना हमसे रेट लेते हैं। इलेक्शन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बार बार अपील करता हूँ कि इस पर गौर की जाए और मीटर लगने चाहिए, ताकि बाहर के यात्री बेचारा आराम से आए और आराम से जा सके। आपको लगता है कि जैसे हाउस बोटों में टूरिस्ट रहते हैं, डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से कोई टीम होना चाहिए जो रेट चेक करे हाउस बोटों
ना कम से कम हाउस बोटों का भी रेट चेक करना चाहिए, वहाँ एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि यात्रा आ रही है, उनके पास कोई जाता नहीं, उनका रेट चेक नहीं करता है और गाड़ियों को कोई देखता नहीं है। मैं पुलिस वाले बड़ी मेहनत से उस यात्रा को सफल बनाते हैं, मगर इसकी तरह यात्रा को दूसरी तरह नहीं देख रहे हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर जनरल से भी अपील करूंगा की जाए ताकि ये आराम से पूरे जम्मू कश्मीर में घूमें और इसका यात्रा का लुत्फ़ उठाएँ और इन पार्कों का लुत्फ़ उठाएँ। और दूसरी बात है, पार्कों में 50-50 रुपया लिया जाता है और उनके फैमिली छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक कुंबे के साथ 10-10, 12-12 बच्चे, हर बच्चे के पास भी 50-50 रुपया जा रहा है। अफरोडी खर्चे का कोई टैक्स है 50-50, ये ज़्यादा है। इससे भी यात्रियों को बड़ी मुश्किलात होती है। ये 12 साल के बच्चे को 10 साल के तक बच्चे को नहीं लेना चाहिए, 12 साल के ऊपर के लेना चाहिए और इस फीस में भी कमी होनी चाहिए। कम से कम 20-20 रुपये हर व्यक्ति को होने चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को 50-50 रुपये ले रहे हैं, उससे भी उनका मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि एक फैमिली के साथ 10-10, 12-12 होते हैं, जिसकी बहुत सारी मुश्किलातें होती हैं। वाहिदी जी, आपको लगता है ये सरकार जो चल रही है नाकाम हुई है, लोग की मुश्किलात ये ऑटोमेटिक की सरकार जब ग्राउंड सतह पर देखनी है, ग्राउंड सतह पर चलाने वाला कोई नहीं है। ये राजाओं जैसे राजा ही करते थे, वो हुकूमत ऐश परस्त लोग हैं। ये पुराने ज़माने के सत्ता में बैठे हैं और इनको हर महीने अपना वेजेस आता है, TAD आता है, ग्राउंड में सत्ता जाती नहीं है, गरीब पर इसकी नज़र ही नहीं जाती है। अच्छा, बेरोज़गारी देखो कितनी पैर गई है, क्योंकि बेरोज़गारी को पहले भी मैं मुद्दा बोल चुका हूँ, मगर डेली वेज हैं जो कैजुअल हैं इनकर पे कोई नज़र नहीं पड़ती है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि ईद भी आनी है, इनको कुछ दिया जाए ताकि बच्चों को कुछ दे सके, ताकि ये भी ईद मना सके। तो आपकी अपील है कि MLA इस ईद के मौके पर गरीबों के लिए चीफ ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट साहब से मैं यही अपील करूँगा कि जो हमारे मुद्दों से केस यहाँ चल रहे हैं कोर्टों में, वो हल नहीं हो रहे हैं। उनको 5-5, 10 साल तक लगे हैं। दूर दूर से लोग साहिल आते हैं जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर कहीं आर्डर भी देते हैं और तोड़ मरोड़ के देते हैं, वो आर्डर सही नहीं होते हैं, उसमें भी नुक्ताचीनी रखते हैं। जिस डिपार्टमेंट जाता है वो कूड़ादान की वो टोकरी में उस आर्डर को फेंक देते हैं। उनका कोई काम ही नहीं होता है, चाहे वो नौकरी की मुख्तलिफ हो या इंसाफ हो या मर्डर केस हो या कत्ल केस हो या कोई भी केस हो, उनको तरह तरह से परेशान कर रहे हैं साहिल को, और कोर्टों में सही जजमेंट नहीं मिल रही है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं यही अपील करूंगा कि इन कोर्टों की तरह ध्यान दिया जाए ताकि साहिल को मुश्किलात का सामना ना करे, लोगों को इंसाफ मिल सके और जो भी आर्डर होना सही होना चाहिए, ताकि वो अप्लीमेंट वो आर्डर डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ अप्लीमेंट ही नहीं होते हैं, उनको कूड़ादान में फेंका जाता है। ये सरासर अन्याय है, ये गलत है। मैं कोर्ट का कार्य करते हैं, जब हम काले कोर्ट की तरह देखें, हम अपने दिल की शांति कहते कि हमें कोई इंसाफ मिला, इंसाफ के बजाय हमें वहाँ मुश्किलात का सामना करता पड़ता है। हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिलता है, कहीं आज तक इंसाफ ही नहीं कोर्टों में मिल रहा है। मैं यही अपील करूंगा कि ईद आने वाली है कि मुलाजमों को एक तनख्वाह एक महीने की तनख्वाह इजाफा एडवांस दी जाए, क्योंकि यहाँ ईद मनाई जाए और जिन कैजुअल डेली वेज हैं या लीड बेस हैं उनको थोड़ा थोड़ा सहारा मिले, थोड़ा से पैसे मिले ताकि वो भी ईद मना सकें। और हर व्यक्ति को 5 किलो खांड फ्री दी जाए और 5 किलो चावल हर व्यक्ति को दी जाए फ्री में, ताकि वो भी ईद मना सके गांव में। और अमीर लोगों से ये अपील करूंगा, जो भी अपना हमसाए दाएं बाएं हैं, गरीब है, उनकी हिमायत करें ताकि वो भी ईद मना सकें। और उन अमीर लोगों से मैं करूँगा कि बड़ी बड़ी शॉपों पर मार जाए ताकि गरीब आदमी को असर ना पहुँचे और पकवान बड़े बड़े ना पकाएं, और ताकि गरीब आदमी पर ये असर ना पहुँचे। लोगों के पास फाइनेंस की कमी है आज और बेरोज़गारी है, इसकी तरह भी ध्यान दिया जाए। मैं तमाम लोगों को ईद अपनी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक देना चाहता हूँ।